मैं आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के देश का महायुद्ध का पार्ट 10। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी से एचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के देश के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जी के देश के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले हमने जी के देश के महायुद्ध के 9 पार्ट और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत सारा लाभ हुआ है। ठीक है, बहुत सारे जी के देश के क्वेश्चन देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी इनको जाना जाता है, और दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं सरदार पटेल की, तो इनको लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म भी गुजरात में हुआ है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो भारत की प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर और पूंजी निर्माण पर। ठीक है, यानी कि इन तीनों पर निर्भर करता है भारत का आर्थिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का ही नहीं किसी भी देश का आर्थिक विकास इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, उसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, और उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो गुटेरेस, और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों? तो मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं दोस्तों, जिनको 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि शक्तिकांत दास को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, योजना आयोग की बात करते हैं दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में। इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और इसके दोस्तों योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि योजना आयोग को खत्म करके वर्तमान में कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? ठीक है, तो योजना आयोग को स्थापित मतलब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कब की गई थी नीति आयोग की स्थापना दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको जितने भी बता रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जोग जलप्रपात की, तो जोग जलप्रपात का दूसरा नाम पूछता है। ठीक है, तो जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या दोस्तों? तो महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, शरावती नदी पर ये स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों वेनेजुएला में, जो कि एंजेला जलप्रपात है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेला जलप्रपात, जो कि दोस्तों वेनेजुएला देश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है
जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी कि ये पूछा गया जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ये होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है दोस्तों, तो चावल का उत्पादन भी सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। ठीक है, और देश की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों नारियल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो नारियल का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में और केरल में होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में होता है। ठीक है, और कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछता है कि केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा दोस्तों सबसे अधिक, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों छोटी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा दोस्तों, तो वो है दोस्तों केरल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गरम मसालों का भी केरल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मिर्ची और हल्दी का कौन है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खजूर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, और बादाम का कौन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, और काजू का है केरल। ठीक है, तो इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जल डेवलपमेंट अलग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान को चाइना से कौन जोड़ता है दोस्तों, तो पाकिस्तान को चाइना से काराकोरम जल राजमार्ग जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान को चाइना से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। ठीक है, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन अलग करता है दोस्तों, तो 38 समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ब्रिटेन की, और ब्रिटेन को फ्रांस से कौन अलग करता है दोस्तों, तो ब्रिटेन को फ्रांस से इंग्लिश चैनल अलग करता है। ठीक है, तो इतना सबको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारत को चाइना से कौन अलग करता है, तो भारत को चाइना से मैकमोहन लाइन अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत को पाकिस्तान से कौन अलग करता है, तो रेड क्लिफ लाइन भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है, तो इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा दोस्तों, तो कथकली केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम में केरल राज्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा दोस्तों, तो तमिलनाडु में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा मनाया जाता है दोस्तों, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार की बात करते हैं जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, वो है दोस्तों पोंगल त्यौहार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा दोस्तों, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक की। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, तो यक्षगान नृत्य। ठीक है, गुल्लू कुनीथा नृत्य, एक दोस्तों भूत कोला नृत्य भी कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था, तो पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कौन से देश ने फेंका था, तो अमेरिका ने फेंका था। ठीक है, और कब फेंका था दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका था। ठीक है, और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वायुमंडल की जितनी परतें हैं उनको सबको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले परत आती है दोस्तों क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद दोस्तों वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जितने भी आंधी तूफान आते हैं ना, वो कौन से मंडल में आते हैं दोस्तों, तो वो क्षोभ मंडल में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, तो इस कौन से मंडल में उड़ते हैं दोस्तों, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का मतलब इनको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो डेसिबल जो कि दोस्तों ध्वनि की, ठीक है, ध्वनि का ऐसा ही मात्रा का डेसिबल, ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल में क्या फर्क होगा। ठीक है, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ताप में वृद्धि होने के साथ साथ ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का नाम क्या था दोस्तों? तो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का नाम। ठीक है, और चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुलोई घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, फुलोई घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सांत घाटी केरल राज्य में स्थित है और फुलोई घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों केरल में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से दोस्तों? तो मोहिनीअट्टम है और एक है दोस्तों कथकली। ठीक है, जो कि दोस्तों केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों ओणम त्यौहार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों केरल में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों असम की, तो असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है बिहू महोत्सव। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में सोलंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नृत्य मनाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों पोपिल लोक नृत्य। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य ही मनाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो सुनामी का मुख्य कारण है, ठीक है, समुद्री सतह पर भूकंप का आना सुनामी का मुख्य कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं समुद्र में ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है दोस्तों? तो समुद्र में ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों की वजह से आता है। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था दोस्तों? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया था दोस्तों महबूब उल हक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खिचड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो खिचड़ी उत्सव दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बिहार में और कौन सा मतलब नृत्य मनाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों जोगड़ी नृत्य। ठीक है, जोगड़ी नृत्य भी बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं केरल की। ठीक है, तो केरल में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो केरल में कथकली मनाया जाता है दोस्तों और एक मोहिनीअट्टम मनाया जाता है। ठीक है, केरल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया था दोस्तों? तो ये 1948 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था दोस्तों एफ वाटिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, चेचक के टिके की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो चेचक के टिके की खोज करी थी दोस्तों एडम, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने करी थी चेचक के टिके की खोज। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चेचक की टिके की खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रेविज के टिके की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो रेविज के टिके की खोज दोस्तों लुईस पास्चर ने करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिका की खोज किसने करी दोस्तों? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारत की खोज किसने करी थी? तो भारत की खोज करी थी दोस्तों वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और दोस्तों बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है,
क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पित्त का स्रोत कहाँ से होता है दोस्तों? तो पित्त का स्रोत होता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा यकृत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की जो मतलब मास्टर ग्रंथि के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए